योग दर्शन की 173वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोगों ने 12 सूत्र पूरे कर लिए थे। बहुत रोचक विषय चल रहा है। जीवन को लेकर के, व्यवहार को लेकर के बहुत सारी सैद्धांतिक बातें चल रही हैं। हम अपने व्यवहार में कैसे चीज़ों को देखें, कैसे ये कर्माशय बनते हैं, किस कर्म को करने से कैसा कर्माशय बनता है, परमात्मा कैसे हमारे कर्मों का फल हमको देता है, इन सब के बारे में बहुत गहरी, सूक्ष्म और बड़ी व्यावहारिक बातें हो रही हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है कि इन सब सिद्धांतों को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं। आने वाले समय में आप लोग व्यावहारिकता को लेकर, कर्मों को लेकर, क्रियाओं को लेकर, परमात्मा द्वारा दिए जाने वाले फल को लेकर के आपके मन में बहुत प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर लेने से पहले, उन प्रश्नों का समाधान करने से पहले ये कुछ आधारभूत बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जिनका हमको पता होना चाहिए। ये आधारभूत बातें यदि एक बार हमको स्पष्ट हो गई, तो फिर आगे की जो गहरी बातें हैं, जो सिद्धांत कई बार हमको बड़ा परेशान करते हैं कि हमने ये कर्म किए, हमें इसका फल क्यों नहीं मिला, या वो व्यक्ति तो ऐसे कर्म करता है, उसको उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, इसको परमात्मा ने अपाहिज क्यों बना दिया, परमात्मा ने इसको बीमार क्यों कर दिया, क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है, क्या पहले से तय होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारी शंकाएं आती हैं। तो उन सब का समाधान तभी हो पाएगा जब हम पहले इन आधारभूत चीज़ों को देख लेंगे। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। आज का जो सूत्र है, ये एक बहुत आधारभूत सूत्र है। यहाँ से बहुत सारे सिद्धांत और खड़े होने वाले हैं। तो देखिए, 13वां सूत्र है सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। बहुत छोटा सा सूत्र है, ध्यान से देखिए। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। पहले सब शब्दों को अलग अलग देखते हैं। पहला शब्द है सति, दूसरा है मूले, फिर है तद विपाको। एक शब्द है इसमें तद और दूसरा है विपाको, यह विपाकः। और आगे 3 शब्द हैं जात्यायुर्भोगाः। तीनों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, जाति, आयु और भोग। तो इसका मतलब क्या है, सति मूले। सति शब्द का मतलब होता है होने पर, उपस्थित होने पर। कोई भी चीज़ जब उपस्थित होती है तो उसके लिए संस्कृत में सती शब्द चलता है। सती, ये वो वाला सती नहीं है कि जो पहले किसी स्त्री का पति मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी तो वो उसी के साथ मर जाती थी, ये वो वाला सती नहीं है। सती शब्द यहाँ सत के अर्थ में है, उपस्थिति, एग्जिस्टेंस के रूप में। सती मूले, मूल में होने पर। किसके मूल में होने पर, जो पीछे से हमारी चर्चा चली आ रही है, क्लेशों के मूल में होने पर। क्योंकि पिछले सूत्र में हमने देखा था क्लेश मूल कर्माशयः। क्लेश ही तो मूल में होते हैं कर्माशय के। जब तक क्लेश नहीं होंगे तब तक कर्माशय नहीं बनेगा। तो आगे उसी बात को आगे बढ़ा दिया इस 13वें सूत्र में और कहा सती मूले, यानी मूल में होने पर। किसके मूल में होने पर, क्लेश के मूल होने पर। तद विपाको, उनका विपाक होता है। उनका किनका, जो कर्माशय होते हैं, जो भी हमने अच्छे या बुरे कर्म किए तो उनका विपाक होता है। विपाक शब्द यहाँ एक पारिभाषिक शब्द है, ध्यान से समझेंगे। पीछे कई बार ये शब्द आया है, आज मैं फिर से बताता हूँ। विपाक शब्द का मतलब होता है कर्मों का फल मिलना। हम जो भी कर्म करते हैं उसका जो फल होता है, उस फल को ही विपाक शब्द से शास्त्र में कहा जाता है। तो जब भी मैं विपाक बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे, कर्मों का फल। तो तद विपाको, तद यानी उन कर्मों का या उन कर्माशयों का जो विपाक होता है, वो किस रूप में होता है, 3 रूप में होता है। 3 चीजें हमको मिलती हैं। पहली चीज क्या मिलती है, तो पहला बताया जाति, और दूसरा बताया आयु, और तीसरा कहा भोग। यानी परमात्मा जब हमको हमारे कर्मों का फल देता है तो कैसे देता है, वो 3 चीजें हमको देता है। पहली जाति, दूसरी आयु देता है और तीसरा भोग देता है। इसके अलावा कुछ नहीं देता। हमारे कर्मों के आधार पर ये 3 चीजें ही मिलती हैं। लेकिन देगा कब, ध्यान से समझेंगे। बहुत गहरी सिद्धांत की बात है ये।
सब लोग यहाँ जाके टिक जाते हैं कि हाँ परमात्मा हमको जाति देता है, आयु देता है और भोग देता है। लेकिन ये सती मूले शब्द जो है ये इतना गहरा शब्द है कि यहाँ से बहुत सारे सिद्धांत आगे चलते हैं। सती मूले का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी जिस समय तद विपाक होगा, यानी उन कर्माशयों का फल परमात्मा हमको देगा, उस समय भी क्लेशों का होना जरूरी है। कर्माशय के बनने में क्लेशों का होना जरूरी है, ये तो पीछे देखा था, क्लेश मूल कर्माशयः। लेकिन जिस समय उनका विपाक होगा, परमात्मा जब उन कर्मों का फल देगा, उस समय भी सती मूले, उनका मूल में होना जरूरी है। अगर कर्माशय का जब फल मिल रहा है उस समय यदि क्लेश मूल में नहीं है, उस समय जीवात्मा के चित्त में क्लेश नहीं है, तो उनका फल नहीं मिलेगा कभी भी। बहुत रोचक बात है, बहुत गहरी बात है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने क्लेशों को समाप्त कर लिया है, दग्ध बीज कर लिया है, खत्म कर लिया है, तो फिर उसको कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं। लेकिन यदि हमको कर्मों का फल मिलना है तो एक आधारभूत बात यह है कि क्लेशों का भी उस समय होना बहुत जरूरी है। इस बात को आगे और चर्चा में लेके आएंगे, व्यास जी भी इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी पहले हम इन 3 चीजों को देखते हैं। परमात्मा हमें हमारे कर्मों के अनुसार 3 चीजें देता है। पहला देता है जाति, दूसरा आयु और तीसरा भोग। इस पर हमने एक दिन मोटी मोटी चर्चा की थी पीछे, और मैंने कहा था कि जब इसका प्रसंग आएगा तब इस पर विस्तार से बातें करेंगे। तो देखिए, परमात्मा सबसे पहली चीज हमको क्या देता है, जाति। दूसरी चीज देता है आयु, और तीसरी चीज मिलती है भोग। और देता किसके आधार पर है, जैसे हमने कर्म किए हैं उसके आधार पर देता है। तो सबसे पहले इस जाति शब्द को समझेंगे। जाति, जाति क्या है? जाति का मतलब होता है जन्म से। जन्म को ही जाति कहा जाता है। जाति के लिए दूसरा शब्द आगे मिलेगा, जन्म भी कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए सामान्य भाषा में कि जिसको हम कह देते हैं 84 लाख योनियां हैं, वो सारी की सारी जातियां हैं। जैसे उनमें से एक मनुष्य नाम की योनि है, मनुष्य नाम की जाति है। मनुष्यों का शरीर सबका बिल्कुल एक जैसा होता है। एक जैसे का मतलब पशुओं से तो अलग ही होता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य सारे एक जैसे, गाय गाय सारी एक जैसी, भैंसे भैंसे सारी एक जैसी, बिच्छू बिच्छू सारे एक जैसे। तो वैसे उस प्रकार से जाति कहा जाता है। तो परमात्मा हमें हमारे कर्मों के अनुसार क्या देता है, जाति देता है। जिसके जैसे कर्म, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार उसको वैसी ही जाति मिलती है। मैं मनुष्य बना, हम सब इस समय जो कक्षा में है सब मनुष्य हैं। हमको जो ये मनुष्य मिला इसको कहेंगे ये हमको मनुष्य जाति मिली। और ये जाति कैसे मिली, तो ये हमें हमारे कर्मों के आधार पे मिली। और कौन से कर्मों के आधार पे मिली, तो पुण्य कर्मों के आधार पे मिली, पुण्य कर्माशय के आधार पर मिली। हमारे पुण्य ज्यादा थे, इस कारण से ये मिल गया हमको शरीर। ऐसे ही नहीं मिला फ्री में, ऐसे ही नहीं मिल गया। इसके लिए पिछले जन्मों में जब हम मनुष्य बने थे, याद रखेंगे, जब जब हम पिछले जन्मों में कभी, चाहे 10 साल पहले, चाहे 1000 साल पहले, चाहे कितने भी साल पहले, इस जन्म से पहले कितने भी जन्म हमने लिए हों, लेकिन जब जब मनुष्य रहे और उन मनुष्य जन्मों में जितने पुण्य काम हमने किए, तो उनके बदले में हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। बाकी कर्म जन्मों में जो कर्म किए जाते हैं, बाकी योनियों में जो कर्म किए जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता, न उनके आधार पर मनुष्य शरीर कभी मिलेगा। मनुष्य का शरीर किस आधार पर मिलता है, पुण्य कर्मों के आधार पर। तो हमेशा एक बात कही जाती है कि ये जो मानव चोला होता है, मानव चोला यानी मनुष्य जाति जो है, ये बहुत पुरुषार्थ के बाद मिलती है। बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य बने हैं, आसान चीज नहीं है ये, और इतनी सस्ती भी नहीं है। इस मनुष्य जन्म को मिलने मिलने में हमारे ढेर सारे पुण्य कर्म खर्च हुए हैं, ढेर सारे। कोई व्यक्ति घर में कोई वस्तु लेके आता है, बहुत महंगी वस्तु आती है, ऐसे ही थोड़ी आ जाती है। उसके लिए पैसा जाता है, पहले पैसा कमाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बैंक में रखा जाता है, तब जाकर वो महंगी वस्तु खरीदी जाती है। मान लीजिए किसी ने गाड़ी खरीदी, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, तो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, बहुत कमाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी गाड़ी आ जाती है कि बैंक में गए, सीधा पैसा निकाला और गाड़ी लेके एकदम से आ गए। बच्चों को तो यही दिखेगा घर में कि पिताजी बैंक में गए थे, पैसे निकाले और एक दिन में गाड़ी आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, वो बैंक में पैसे वैसे थोड़ी आए हैं, उसके लिए वर्षों कमाया है, वर्षों सेविंग्स की हैं, तब जाके वो इतनी महंगी गाड़ी घर में आई है।
तो हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है ऐसे ही नहीं मिला कि एकदम से बस परमात्मा ने उपहार में दे दिया, परमात्मा ने ऐसे ही बना के रख दिया। नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत है, हम हमारी ही मेहनत है और उसके लिए खर्चा हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे पुण्य कर्म हमारे गए हैं। ये तो हो गई मनुष्य जाति। अब मनुष्य जाति के अलावा जो जातियां हैं उनको देखें, जैसे गाय एक जाति है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, बकरी है, पक्षी हो गए, सारे कीट पतंगे हो गए, वनस्पतियां हो गई। तो ये भी तो जातियां हैं, ये भी कर्मों के अनुसार मिलती हैं। अब जिसके जितने खराब कर्म उसको उतनी ही खराब जाति मिलेगी, क्योंकि बाकी जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनमें भी अच्छी जातियां होती हैं, उनमें भी बुरी जातियां होती हैं, बहुत खराब खराब भी हैं। जैसे अच्छी जातियों की बात करें तो गाय, गाय एक अच्छी जाति है, उनमें भी मनुष्य से तो निकृष्ट है, मनुष्य से तो नीचे के स्तर की है, लेकिन पशुओं में देखें तो बहुत अच्छी जाति है। बंदर की ले लीजिए, बहुत अच्छी जाति होती है, बहुत सारे काम अपने खुद कर लेता है, बहुत सारी उसके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं जो मनुष्य से भी मेल खाती हुई होती हैं। तो मिला तो पाप कर्मों के अनुसार है उसको, बंदर का जन्म, गाय का जन्म या बाकी जन्म, लेकिन फिर भी अच्छे कर्म भी रहे जिसके कारण से उसको ये कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई। तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, परमात्मा हमको हमारे कर्मों के अनुसार क्या देता है, जाति देता है। एक यही एक महत्वपूर्ण बात समझ लें कि जाति जो हमको मिलती है ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको बदल लें, जैसी मिल गई मिल गई, है ना। उस दिन बताया था ना कक्षा में, जो मनुष्य बना दिया मनुष्य बन गया वो, बस अब इसके अलावा वो चाहे कि नहीं जी मुझे मनुष्यपन अच्छा नहीं लगता, मैं तो गाय बनना चाहता हूँ मैं तो बंदर बनना चाहता हूँ, नहीं बन सकता। एक अलग बात है कि वो सर्जरी करा ले शरीर को उस तरीके से, बाहर से लिपाई पुताई या और भी कुछ कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन मनुष्यपन से नहीं हट सकता, जो मनुष्यत्व उसको दिया गया है। तो जाति जैसी मिलती है वो वैसी ही रहती है। एक दूसरी चीज मिलती है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्माशयों के अनुसार, वो है आयु। आयु भी हमारे कर्माशय से मिलती है, जितने अच्छे कर्म वैसी ही जाति, और उसी के अनुसार फिर वैसी ही आयु। आयु क्या होती है, आयु का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु होने तक के बीच का जो समय होता है उसको आयु कहते हैं। अब देखिए अलग अलग जातियों की अलग अलग आयु, एक मोटा मोटा आंकड़ा उनका रहता है कि कोई जाति ये है तो उसकी ये आयु रहेगी। जैसे मनुष्य जाति है तो उसकी सामान्यतः आयु कितनी होती है, 100 वर्ष मानते हैं हम। अब उससे कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन मोटा मोटा कितनी होती है, तो वो लगभग 100 वर्ष मान के चलते हैं। कोई कुत्ता है, कुत्ते की आयु कितनी होती है, लगभग 10-12 साल तक चलता है कुत्ता। ऐसे ही कोई चींटी है, चींटी 1-2-3 साल, पता नहीं कितने साल, इतना ही होता होगा उसका भी जीवन। कोई मच्छर है 2-4-5-7-8-10 दिन, इतनी आयु उसकी होती है। कुछ और जीव जंतु होते हैं जिनकी कुछ मिनट ही होती है, कुछ सेकंड ही होती है उनकी आयु, पैदा हुए कुछ समय बाद मर गए। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे कछुआ है, 200-300 साल भी वो जीवित रहता है। और भी वृक्ष हैं, 500 साल, 1000 साल, ऐसे ऐसे वृक्ष भी होते हैं। वृक्ष भी अलग अलग प्रकार के हैं कोई वृक्ष 1 साल तक रहता है, कोई 2 साल तक, मतलब 1 साल तक वृक्ष तो नहीं रहते, फसलें हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां छोटी हैं, उस प्रकार से। तो हर किसी की अपनी जाति जाति के अनुसार उनकी आयु निर्धारित होती है पहले से ही। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या परमात्मा हमारी आयु निश्चित करके भेजता है। और उसको सामान्य लोगों की भाषा में एक बात कही जाती है कि हमारी सांसें लिखी हुई हैं, सांसें गिन चुन करके परमात्मा ने तय करके भेजी हैं कि आपकी तो जी इतनी सांसें पूरी हो गई तो जी आपका जीवन बस अब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, इसलिए प्राणायाम करो इतने गोलूपन के तर्क दिए जाते हैं, कहते हैं कि प्राणायाम करोगे तो सांस आराम से चलेगा, लंबा सांस लेंगे आप, प्राण को बाहर रोकेंगे, कभी भीतर रोकेंगे, आभ्यंतर करेंगे, उसमें भी कुंभक रेचक पूरक वो क्रियाएं करेंगे, तो इससे प्राण कम आएगा जाएगा, प्राण कम आएगा जाएगा, तो देर तक आप श्वास प्रश्वास की क्रिया कर पाएंगे, आयु आपकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है, सांसें लिखी हुई हैं ऊपर से, तो आयु निश्चित बताते हैं ऐसे लोग। तो आयु
एक दृष्टि से तो निश्चित भी है। जैसे मनुष्य जन्म है तो परमात्मा ने एक निश्चित आयु उसके कर्माशय के अनुसार दे दी कि आपकी 70 साल है, आयु 80 साल है, क्योंकि उसके कर्माशय ही उतने थे। मान लीजिए किसी के अच्छे कर्म थे, तो अच्छे कर्मों के अनुसार एक तो मनुष्य शरीर दे दिया, मनुष्य जाति दे दी, साथ में और अच्छे कर्म थे तो उसकी आयु खूब बढ़ा के दे दी परमात्मा ने। आयु कैसे बढ़ा के दे देगा? जाति अच्छी देगा। ध्यान से समझेंगे, परमात्मा जितना अच्छा शरीर बना के देगा गर्भ में, माँ के गर्भ में जैसी स्थितियाँ तैयार करेगा, फिर उसी अनुसार आयु तय होगी। अब गर्भ में ही बच्चा कमजोर हो, गर्भ में ही बच्चे का भ्रूण जिस समय बन रहा है या निर्माण हो रहा है शिशु का, उसी समय स्थितियाँ खराब कर दे परमात्मा, या माता कर दे अपने कर्मों के अनुसार, माँ बच्चे का ध्यान न रखे गर्भ में, या माँ के साथ कुछ चीज़ें गलत हो जाएं, तो आयु क्या हो जाएगी बच्चे की? कम होगी। जाति से भी आयु का निर्धारण होता है। अब एक निर्धारण तो परमात्मा ने किया जाति का, लेकिन हम भी अपने सामर्थ्य से इस आयु को बढ़ा सकते हैं, अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से। और इस आयु को घटाया भी जा सकता है, किससे? अपनी मूर्खता से अपने आलस्य से। और दूसरे लोग भी आयु को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये बात हमने उस दिन भी की थी, तो आज थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं अच्छे से। आज प्रसंग भी चल रहा है। अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं आयु को? तो हम अपने पुराने ज़माने के लोगों को देखें, हम देखते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज, जैसे महाभारत काल में जाएं तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 150 साल, पौने 200 साल, 200 साल तक जीवित रहा। भीष्म पितामह श्री कृष्ण जी या वो सब लोगों का देखते हैं ना कि वो इतने वर्ष जीवित रहे, 150, पौने 200 साल, 170 साल, ऐसे चलता है उनका। कारण क्या है? उन लोगों ने परिश्रम किया है। परमात्मा ने तो उनको उनका शरीर ही इतना उत्तम दिया, इतने अच्छी जाति दी कि उनकी जाति के अनुसार आयु लंबी ही थी। उन्होंने और लंबी खींच ली अपने पुरुषार्थ से। एक तो भोजन की व्यवस्थाएं उस समय अच्छी थी, आयुर्वेद लोग जानते थे, अच्छा, अच्छी दिनचर्या होती थी, अच्छे आहार विहार निद्रा सब कुछ उत्तम रीति से करते थे, सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता था, तो आयु लंबी होती थी। आज भी हम देखें जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, तो पता चलता है कि कितने साल के होके मृत्यु हुई उनकी जी, 100 साल के हो गए थे, 105 साल के होके मरे। अब तक भी स्थितियां ठीक थी हमारे बड़े बूढ़ों तक। लेकिन आज क्या स्थितियां हैं? भोजन वैसा है ही नहीं, रसायन युक्त भोजन है। हमने दिनचर्याएं खुद खराब कर रखी हैं। सोने का समय, जागने का समय निर्धारित नहीं है हमारा, कब खाना है कब नहीं खाना नहीं पता। आयुर्वेद का भी नहीं पता हमको, सच में नहीं पता है। हमने देखा भी नहीं है आयुर्वेद के ग्रंथों को। यूट्यूब वगैरह से कहीं से थोड़ी बहुत जानकारियाँ पकड़ ली हैं हमने, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता आयुर्वेद का, सच में नहीं पता। तो क्या होगा इन सब चीज़ों से? आयु क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? आयु घटेगी। तो हमारे हाथ में है आयु को बढ़ाना और घटाना। कोई व्यक्ति आलसी है, पड़ा रहता है, ना व्यायाम करता है, ना अच्छे से भोजन करता है, ना निद्रा ठीक से लेता है, ना ध्यान रखता है अपना, आयु कम होगी, निश्चित रूप से कम होगी। एक व्यक्ति नियमित उपासना, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, उत्तम भोजन, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, निद्रा सबका ध्यान रखता है, आयु क्या होगी? बढ़ेगी। तो परमात्मा ने जितना निर्धारण किया था हम उसके अनुसार भी उसी से आयु को घटाया बढ़ा भी सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बात। दूसरे लोग भी आयु को घटाते बढ़ाते हैं। कैसे दूसरे लोग घटा बढ़ा सकते हैं? तो बड़ी रोचक बात है कि जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में हूँ, बचपन से मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, अच्छे से किया, बढ़िया से किया। तो जैसे उन्होंने अच्छे से पालन पोषण किया, मेरे भोजन का, आहार का, सब चीज़ों का ध्यान रखा, डांट के डपट के जल्दी सुलाते थे, वो सिखाया, अनुशासन में रखा, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे काम में लगाया, परिश्रम करना सिखाया, खेतों में ले गए, ये करवाया वो करवाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई जो उनको भले ही आयुर्वेद का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उनको परंपरा से कुछ आयुर्वेद की चीज़ें पता थीं। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखा, और आयु क्या रही? आयु बढ़ रही है उसके अनुसार, शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, आप कहीं भी लगा लीजिए इस बात को। दूसरे लोग आयु बढ़ाने में बिल्कुल सहायक होते हैं। कैसे? और कैसे हो सकते हैं? जैसे घर में बड़ा भाई है, घर में बाहर से दूध आता है, 1 किलो दूध आता है, और दो भाई हैं, ये एक बड़ा है एक छोटा है। बड़े भाई आमतौर पे थोड़े उपकारी होते हैं, तो
जैसे दूध आया तो क्या कहते हैं कि अरे आधा किलो आप मुझे देते हैं, आधा किलो छोटे भाई को देते हैं, चलो थोड़ा सा इसे और दे दो, चलो मेरे हिस्से का भी दे दो, कोई बात नहीं। तो छोटे भाई जो थोड़ा कमजोर था, दुर्बल था, दिक्कतें थी उसके जीवन में, बड़े भाई ने अपने हिस्से का दूध उसको दिया। तो क्या होगा इससे? उसका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। क्या होगा इससे? आयु बढ़ेगी। दूसरे लोगों के पुरुषार्थ से भी आयु बढ़ती है। माता पिता अच्छे से ध्यान रखते हैं, बड़े भाई बहन अच्छे से ध्यान रखते हैं। भोजन बनाने वाले की बहुत भूमिका होती है। घर में भोजन बनाने वाला किस प्रवृत्ति से भोजन बनाता है, सच अच्छे मन से बनाता है, खराब मन से बनाता है। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं, किलसती रहती हैं, परेशान रहती हैं, भोजन बनाती हैं, कहीं गुस्सा कहीं है, भोजन बनाते समय भी गुस्सा करती रहती हैं, और वो ही सब भावनाएं भोजन में भी जाती हैं, और खाने वाले के स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। आयु घटेगी, पूरे परिवार की घटेगी। जो भी उस भोजन को करेगा, आयु निश्चित रूप से घटने वाली है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भोजन पवित्र मन से बनाना और पवित्र मन से ही करना चाहिए। प्रसन्नता से बनाएं और प्रसन्नता से ही भोजन करें। आयु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आयु स्वास्थ्य से तय होती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा, आयु घटेगी। और भी बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं इसके लिए। किसान अपने खेतों में किस प्रकार से खेती करते हैं, कैसे अन्न का उत्पादन करते हैं। आजकल तो बहुत कीटनाशक या बाकी जो रसायन है उनका खूब छिड़काव होता है, उर्वरकों का खूब छिड़काव होता है। तो ये किसान भी बहुत, आजकल के किसानों की बात कर रहा हूँ, ये हमारी आयु को घटाने में बहुत सहायक हैं, जिम्मेदार हैं ये सब किसान। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, बहुत सारे उसके लिए अच्छे संबोधन है, लेकिन आज के किसान के लिए नहीं है वो। अब मजबूरी है, जो भी है वो एक अलग बात है। लेकिन आयु तो घटती है इन सब चीज़ों से। और जो किसान अच्छी रीति से, जैविक रीति से, शुद्ध रीति से कृषि करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं, सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन करते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, तो फिर वैसे ही उन पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की आयु बढ़ेगी। ध्यान रखें। तो आयु घटाने बढ़ाने में औरों की भी भूमिका होती है। और जो ये कहा जाता है कि ये तो जी मृत्यु हो गई आज इनकी, इनका एक्सीडेंट हो गया, या वो आज उनकी मृत्यु हो गई, आज वो मर गए बेचारे, उनकी तो बस इतनी लिखी थी परमात्मा ने, उनका इतना ही लिखा था, इससे ज़्यादा लिखा ही नहीं था। ये सब झूठी बातें हैं। आयु लिखी हुई नहीं होती। दूसरों के कारण भी आयु घटाई या बढ़ाई जा सकती है। कैसे? एक और चीज, एक और उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने गया, नदी में स्नान करने गया। आयु तो मान लीजिए उसकी 60 वर्ष थी, और अभी 40 साल का ही वो व्यक्ति है, गंगा स्नान कर रहा था। स्नान करते करते बहुत दूर चला गया और डूबने लगा। अब डूबते डूबते बिल्कुल मरने की कगार पे था, डूब ही जाता, इतने में कोई तैराक वहां पहुंचा और अपनी नाव लेकर या तैर कर जैसे भी उसको बचा लाया। तो इसका कोई मतलब ये ना मान ले कि उसकी सांसें अभी बची हुई थी, वो तो वहीं खत्म होने वाला था, लेकिन एक व्यक्ति ने बचाया उसको अपने पुरुषार्थ से, और आयु जो खत्म होने वाली थी, वहीं जीवन समाप्त होने वाला था, आयु बढ़ा दी उसकी, बढ़ गई है आयु, वहां से बच गया है। आयु खत्म भी कर दी जाती है दूसरे लोगों के द्वारा एक झटके में। कैसे? किसी का मन थोड़ा सा खराब हुआ, किसी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हुई, कट्टा निकाला, गोली उतार दी। गांव की भाषा में कहे तो बंदूक निकाली, हत्या कर दी, एक झटके में आयु खत्म कर दी सामने वाले की। खूब होती है, हत्याएं होती हैं। तो आयु को घटाना दूसरों के हाथ में भी होता है, आयु खत्म करना दूसरों के हाथ में निश्चित रूप से होता है। तो फिर आपके मन में शायद ये प्रश्न भी आ रहा होगा, तो फिर परमात्मा ने जो निर्धारित करके दी थी, ये तो अन्याय हो गया, फिर परमात्मा की न्याय व्यवस्था कहाँ बची? न्याय व्यवस्था तो वैसे ही है। अगर व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से आयु बढ़ाई है, उसकी अपनी मेहनत है, अपने पुरुषार्थ से बढ़ा के पुण्य कमाया है, आयु बढ़ाई है, बिल्कुल बढ़ सकती है, इसमें कोई न्याय व्यवस्था में दोष नहीं आता। लेकिन दूसरे लोगों ने भी जो आयु बढ़ाई है, दूसरे लोगों ने जो सहयोग किया, इसका अच्छे से खिलाया पिलाया, ध्यान रखा, माता पिता ने ध्यान रखा, उनका पुण्य कर्माशय बन जाता है इसका। लेकिन इसने जो सेवाएं ले ली दूसरों से, इसके पुण्य कर्माशय कम हो जाएंगे। ध्यान रखें। दूसरे लोगों से जब हम सहयोग लेते हैं, सहायता लेते हैं, तो उसमें हमारे पुण्य कर्माशय कम होते हैं, निश्चित होते हैं। और जो दूसरे लोग हमारी सहायता करते हैं, हमारा उपकार करते हैं, उनसे उनके पुण्य कर्माशय बनते हैं, बढ़ जाते हैं। तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था वहीं की वहीं है।
और जिन लोगों ने हमारी आयु को घटाने में मदद की, आयु घटाने में हमारा हमारे लिए एक रोल प्ले किया, तो उनके साथ भी परमात्मा न्याय करेगा। किसी ने हमको मारा, किसी ने हमको प्रताड़ित किया, जीवन भर हमको शोषित करता रहा, शोषण करता रहा, ऐसे व्यक्ति के साथ भी परमात्मा न्याय करेगा। न्याय करेगा, न्याय करने का मतलब उसको उस पाप कर्माशय के अनुसार वैसा ही दंड देगा। तो मेरी आयु सामने वालों ने घटा दी, मेरी मृत्यु कर दी, मुझे मार दिया, तो मेरी जो हानि हुई है उसकी तो क्षतिपूर्ति करेगा, अगला जन्म अच्छा दे देगा, या जितना बच गया था वहाँ वो भोगों को आगे देगा, या जितना कुछ मेरी आयु शेष रह गई थी वो अगले जन्मों में दे देगा परमात्मा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे साथ अनाचार किया, अत्याचार किया, दुराचार किया, शोषण किया, उसने जो पाप कर्माशय कमा लिया उसका भी हिसाब किताब बनाएगा परमात्मा, निश्चित बनाएगा। यही तो न्याय का सिद्धांत है कि किसी ने गलत किया है तो उसको उसका फल देगा। तो कोई ये ना समझे कि आयु निर्धारित है, सांसें लिखी हुई हैं पहले से, सुनिश्चित हैं, बिल्कुल नहीं है। घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में भी है। एक तीसरी चीज और परमात्मा देता है हमको हमारे कर्मों के अनुसार, वो है भोग। कल एक सज्जन कक्षा के अंत में कह रहे थे कि भोग कैसे देता है परमात्मा। तो भोग का मतलब है सुख या सुख के साधन, ये भोग होता है। और जो लोग योग दर्शन की प्रथम पाद की कक्षाओं में जुड़ते थे, तो संभवतः 23वें सूत्र के व्यास भाष्य में जब ईश्वर को समझा रहे थे, ईश्वर का प्रकरण चल रहा था, तो वहाँ थोड़ी सी बात आत्माओं के बारे में भी बताई थी कि ये तमाम प्रकार के जो भोग होते हैं, कर्मों का जो फल होता है, वो पता कहाँ मिलता है? हमारे चित्त के भीतर दिया जाता है भोग। बहुत रोचक बात है। जब पहली बार ये सिद्धांत पता चलता है ना, तो लोगों के को हजम नहीं होती ये बात, एकदम पचती नहीं है। ऐसे कैसे देता है परमात्मा? मन के भीतर कैसे भोग दे देगा? मन के भीतर हमारे कर्मों का फल कैसे मिल जाएगा? मिलता है, वैसे ही देता है। पहले तो मोटा मोटा बाहर का समझ लें कि परमात्मा भोग कैसे देता है हमको, बाहर से, बाह्य रूप से। परिवेश, जो हमारा बाहर का वातावरण है, वो निर्धारित करता है हमारा भोग कैसा है। कैसे? यदि हमारे अच्छे कर्माशय हैं, पूर्व जन्मों के बहुत अच्छे रहे हैं, तो अच्छी जाति मिल गई, मनुष्य दे दिया, आयु भी बढ़िया दे दी, साथ में क्या करेगा? परिवेश अच्छा दे देगा, अच्छा वातावरण। जैसे हम भारत को बहुत अच्छा मानते हैं और विदेशों को आमतौर पे खराब मानते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा जहाँ का वातावरण है, बहुत अच्छा जहाँ का रहन सहन है, वहाँ की वायु, वहाँ का जल, या वहाँ की पृथ्वी, वहाँ की औषधियाँ, वहाँ का अन्न, वहाँ की ऋतुएं बहुत अच्छे से चलती हैं, तो परमात्मा ऐसी जगह जन्म देगा। तो ये क्या हो गया? सुख भोग हो गया उसके लिए, ऐसी जगह जन्म देता है। अगर किसी के कर्म खराब हैं तो उसको खराब स्थानों पर, खराब परिवेश में जन्म देगा। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए, बहुत गरीब प्रदेश हैं, बहुत खराब स्थितियां हैं वहाँ की। लोग तरसते हैं भोजन के लिए। और भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो एक मनुष्य के लिए बहुत बुरी स्थितियों वाली हैं। ध्रुव प्रदेशों में चले जाएं। ध्रुव प्रदेशों का मतलब जो बहुत ठंडे इलाके हैं, अत्यंत ठंडे, जहाँ माइनस में 50, 60, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है, मनुष्य जीवन बहुत कठिन है वहाँ पर। ऐसे स्थानों पर सुख की कल्पनाएं बहुत दूर की बात हैं। झेलता है व्यक्ति वहाँ पे। और मनुष्य ही थोड़ी, बाकी जीव जंतुओं की भी बात है। कोई, जैसे उस दिन कुत्ते का उदाहरण ले रहे थे ना, कि किसी कुत्ते को तो जीवन भर लातें ही पड़ती हैं, लठ ही पड़ता है, बेचारे को लतियाया ही जाता है। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, ये उसका भोग है, भोग। उसको ऐसे परिवेश में, ऐसे परिवार में जन्म दिया गया, या ऐसे स्थान पर जन्म मिला जहाँ उसको ऐसी कंडीशंस मिली। वेदर कंडीशंस भी उसी हिसाब से तय होती हैं हमारे कर्माशय के अनुसार। किसी को पाकिस्तान में जन्म मिला, किसी को बांग्लादेश में मिला, तो किसी को उत्तर प्रदेश में मिला, हाँ, और किसी को मध्य प्रदेश में। कोई बहुत अच्छे स्थान पर उत्पन्न हुआ, कोई बहुत खराब प्रदेश में उत्पन्न हुआ, कर्माशय के आधार पर। तो ये तो बाह्य स्थितियां हो गई। और अभी, हाँ, बाह्य में और देखिए, अभी किसी व्यक्ति का जन्म एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ, सज्जनों के घर में हुआ, या कहें बहुत विद्वानों के घर में उसका जन्म हुआ, श्रेष्ठ लोगों के घर में जन्म हुआ, ये भी उसका भोग है। सीधी सी बात है कि किसी अच्छे परिवार में जन्म होने का मतलब है कि सुख मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। और मैंने बताया था उस दिन,
एक उदाहरण दिया था आपको मुकेश अंबानी जी का। उनके परिवार में जो उनके पुत्र ने जन्म लिया, अनंत अंबानी साहब जो हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर भोग हैं उनके जीवन में, सुख ही सुख है, बहुत बढ़िया धूमधाम से जीवन चलता है। सचिन तेंदुलकर को ले लें, अमिताभ बच्चन को ले लें, तो ये जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, बिजनेसमैन हैं देश के, तो उनके घर में जो जन्म लेने वाले उनके बच्चे बच्चियां हैं, उनको जो भोग मिल रहा है, ये ऐसे ही नहीं मिला फोकट में। ऐसे ही नहीं मिल गया कि वो बस बाई चांस उधर उत्पन्न हो गए या तुक्के से उनको वहां जन्म मिल गया। तुक्का नहीं होता, विधिवत व्यवस्था है परमात्मा की। यही भोग है। किसी को बहुत खराब परिस्थितियों में जन्म मिला, बहुत ऐसे स्थान पर मिला जहाँ मूर्ख माता पिता हैं। बिल्कुल सीधी बात है, मूर्ख माता पिता हैं, दुष्ट माता पिता हैं, बहुत वहाँ की स्थितियाँ खराब हैं, परिवार ही खराब है पूरा, बहुत बुरी स्थितियाँ हैं। बहुत बैकवर्ड इलाका है। बैकवर्ड का मतलब कि अविद्या वहाँ के लोगों में बहुत व्याप्त है, ऐसा। तो वहाँ पर जो बालक जन्म लेगा, सोचिए कितना सुख ले पाएगा। सुख तो बहुत कम होगा, दुख ही ज़्यादा झेलेगा। जहाँ अनपढ़ माता पिता हैं, अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ का मतलब उस सेंस में जो अविद्या वाले हैं, बाकी अनपढ़ का मतलब मैं उसको नहीं कह रहा हूँ जो निरक्षर हैं। कई बार निरक्षर होके भी लोग बहुत समझदार होते हैं, तो उसी सेंस में लीजिएगा जिस सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो अविद्याग्रस्त इलाकों में जन्म लेने वाला बालक या अविद्याग्रस्त घरों में जन्म लेने वाला बालक आमतौर पर दुख भोग ही प्राप्त करने वाला है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था से मिलता है। और ये कोई बाई चांस नहीं है। परमात्मा दुश्मनी नहीं निकालता किसी के साथ कि उसको वहाँ पटक दिया और उसको वहाँ अच्छे घर में जन्म दे दिया, ऐसे नहीं। इसी के कर्म ऐसे थे जो वहाँ जन्म मिला है। तो यदि हमको ऐसे परिवार में जन्म मिला तो इसके लिए दोष ना दें परमात्मा को, इसके लिए जन्म दोष ना दें माता पिता को कि कहाँ किस घर में लाके पटक दिया। कई बार बच्चे माता पिता को उलाहना देते हैं, पैदा ही क्यों किया मुझे, ऐसा कहते हैं ना, पैदा ही क्यों किया। अरे अपनी मर्जी से नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी मर्जी से किया भी नहीं आपको उत्पन्न। आपके कर्माशय ही ऐसे थे कि होना ही था यहीं पर, आपकी ही मेहनत ऐसी थी। अच्छा कर्म किया होता, अच्छे परिवारों में जन्म मिलता, निश्चित ही मिलता। तो आपके मन में और भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, जब आप पूछेंगे तभी उनका उत्तर मिलेगा, है ना। यहाँ से कई प्रश्न बन गए होंगे इतिहास के उदाहरणों को लेकर के कि वो तो बड़े दुष्ट थे, फिर ऐसे सज्जन ऋषि के घर में जन्म कैसे हो गया। तो आप विचार कीजिएगा, उनका उत्तर तभी देंगे। तो ये तो बाह्य भोग हो गए, बाह्य सुख या सुख के साधन मिले परमात्मा की न्याय व्यवस्था से। अच्छे कर्म थे तो अच्छा भोग मिला, अच्छा परिवेश मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा वातावरण मिला, अच्छी व्यवस्थाएं मिली। और यदि खराब कर्माशय थे, पाप कर्माशय अधिक थे, तो फिर उसके हिसाब से उसको खराब परिवेश, खराब माता पिता, खराब व्यवस्थाएं, ये सब मिला। अब कुछ आंतरिक रूप में परमात्मा भोग देता है हमको, और वो भोग बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा सूक्ष्म है, बहुत बारीकी से ध्यान देने योग्य है। परमात्मा हमारे कर्मों का फल भोग के रूप में हमारे चित्त में भी देता है, हमारे मन में देता है। कैसे देता है? अब चित्त तो पहले से ही चला आ रहा है। जब हम मुक्ति से आए थे वापस, जब मुक्ति के बाद हमारा जन्म हुआ, तो परमात्मा ने एक ही चित्त बना के दिया, वो ही सब योनियों में आत्मा के साथ घूमता रहा, सब शरीरों में घूमता रहा। लेकिन जैसे हमारा ये जन्म अभी हुआ है, सब लोग अपने अपने जन्म को याद कीजिए, अपने अपने इस शरीर को याद कीजिए। जब से जन्म मिला और अब तक हमारे मन की क्या स्थिति रही है। सारा का सारा भोग, सारी की सारी स्थितियां हमारे मन में ही होती हैं। सारा का सारा सुख या दुख जो देना होता है ना, परमात्मा हमारे मन के भीतर देता है, चित्त के भीतर देता है, अंतःकरण के भीतर देता है। बहुत रोचक बात है। यहाँ से ढेर सारी बातें समझ में आने वाली हैं, और बहुत सारे पुराने खराब सिद्धांत जो हमने धारण कर रखे हैं ना, उनकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। कैसे? तो परमात्मा यदि किसी व्यक्ति को सुख देना चाहता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं, किसी व्यक्ति के कर्माशय के अनुसार कि उसके कैसे कर्म थे, तो कैसे देगा उसको सुख? तो उसके चित्त के भीतर, उसके मन के भीतर सत्व गुण की प्रधानता बना देगा। वैसे तो चित्त होता ही सत्व गुण प्रधान है, परमात्मा ने चित्त को सत्व गुण की प्रधानता वाला ही बनाया है।
सत्वगुण सबसे ज़्यादा होता है हमारे मन में, रजोगुण उससे कम होता है, तमोगुण उससे कम होता है। वो तो हम अविद्या के कारण से अपनी दिनचर्या, व्यवहार, वृत्तियों, संस्कारों के कारण से इनको ऊपर नीचे खुद ही करते रहते हैं। हमारे अपने पुरुषार्थ से भी ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन देखिए परमात्मा की कितनी कमाल की व्यवस्था है कि परमात्मा ने हमारे चित्त के भीतर इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, और साथ में परमात्मा के ही नियंत्रण में है ये सब। परमात्मा बाहर से किसी की सहायता नहीं करता, बाहर से किसी का आके काम नहीं करेगा, कभी भी किसी की हानि नहीं करेगा, किसी को मरवाएगा नहीं किसी के हाथों। ये ऐसे किसी को भोग नहीं देता परमात्मा की ये इसने इसको मार दिया तो परमात्मा ने ही मरवाया होगा, पहले से ही लिखा होगा, इसी के हाथों इसकी मृत्यु लिखी थी, इसी के हाथों इसका पालन होना लिखा था, इसी के हाथों इसकी रक्षा होनी लिखी थी। परमात्मा बाहर से किसी से कुछ नहीं कराता, परमात्मा भीतर से परिवर्तन करता है। और कहाँ करता है? जहाँ परमात्मा का शानदार नियंत्रण है, और वहाँ किसी का, मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। वो कहाँ है? मन के भीतर। परमात्मा सत्वगुण में वृद्धि करेगा, वो परमात्मा के अपने हाथ में है। परमात्मा का अद्भुत सामर्थ्य है जो हमारा भी नहीं है उतना। कैसे? सत्वगुण बढ़ाएगा परमात्मा, और सत्वगुण बढ़ते ही जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है, निश्चित ही प्रसन्न होता है। जो लोग सत्वगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके भीतर सत्वगुण प्रधान होता है, सत्वगुण उभरा हुआ होता है, निश्चित जानिए वो लोग सुखी मिलेंगे अपने जीवन में, प्रसन्न मिलेंगे, खुश मिलेंगे, संतुष्ट मिलेंगे, शांत मिलेंगे, धीर मिलेंगे, गंभीर मिलेंगे, धैर्यवान, नियंत्रण वाले मिलेंगे। ऐसे परमात्मा सुख भोग कराता है, और ऐसे ही फोकट में नहीं कराता, और ऐसे ही फ्री में नहीं कर देता। कैसे करता है? हमारे कर्मों के अनुसार करता है। अच्छे कर्म हैं तभी सत्वगुण बढ़ाएगा, ऐसे मजे में नहीं बढ़ा देगा, अपनी मर्जी से नहीं कि चलो इसका बढ़ा दें इसका घटा दें। अगर हमारे जैसे लोगों के हाथ में दे दी जाए न्याय व्यवस्था तो हम तो कुछ भी कर लें, हम तो अपने अपनों की बढ़ा दें किसी की घटा दें ये कर लेंगे। लेकिन परमात्मा अपने सामर्थ्य से, अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार, किसी के कर्मों के अनुसार सत्वगुण को बढ़ाता है। अब किसी व्यक्ति को दुख भोग देना है, दुख देना है तो कैसे देगा? दुख का जो फल है, यानी कर्माशय का जो फल दुख भोग के रूप में है, वो कैसे देगा? सत्वगुण को तो नीचे कर देगा, और रजोगुण को उभार देगा, तमोगुण को उभार देगा। रजोगुण उभरते ही चंचलता बढ़ेगी अंदर, और खूब होता है। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि रजोगुण, बचपन से ही देखते हैं कोई बालक बड़ा चंचल प्रकृति का मिलेगा, कितना संभालें, बालक आमतौर पे होते ही चंचल प्रकृति के हैं, लेकिन फिर भी उनकी चंचलता जीवन भर नहीं जाती। मैं कितने सारे बड़े बूढ़े लोगों को भी देखता हूँ, हलचल, बेचैनी, भाषा में, भाषण में, व्यवहार में, इतनी बेचैनी कि बुढ़ापे में आके भी वो बेचैनी खत्म नहीं होती, उनकी चंचलता खत्म नहीं होती। एक तो वात की प्रकृति के कारण भी होता है, जो उनको प्रकृति परमात्मा ने वैसी दी, शरीर वैसा दिया। एक है मन की बेचैनी, मन की चंचलता, मन की राजसिकता, रजोगुण प्रधानता। वो उनके उनके कर्माशयों का नतीजा है, वैसे ही नहीं है। तो ये लोग जो बेचैन मिलेंगे, परेशान मिलेंगे, चंचल मिलेंगे, कर्माशय का नतीजा है, कर्माशय का फल है। आ रही है बात समझ में? बहुत गहरी और रोचक बात है। तमोगुण बढ़ा देगा। तमोगुण बढ़ते ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान की स्थितियां कम हो जाएंगी। जानकारियां, चीजों को जानना चाहता है, जान नहीं पाता, समझ, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर पड़ जाएंगी, जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा, उन्नति कर नहीं पाएगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। ऐसी चंचल प्रकृति वाले होते हैं। तो ऐसे भोग मिलता है आंतरिक रूप से। तो जाति, आयु और भोग तीनों चीजें हो गई। बाकी जो और भी बातें हैं उन पर हम विस्तार से व्यास भाष्य में आगे चर्चा करेंगे। आज का तो समय हो गया है, तो आज का विषय इतना ही रखा जाए। अच्छा, सागर भाई जी कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने कुछ कहा था। जी। ओम। मेरी आवाज स्पष्ट है भैया? हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट है। सादर नमस्ते भैया, और कक्षा के सभी सदस्यों को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जी मोहित भैया, अब मैं आपको भैया ही कहते आया हूँ तो इसलिए मुंह से भैया ही निकलता है। जी, कोई बात नहीं। जी, हाँ, आ, बताइए। जी, मैं कक्षा के सभी सदस्यों को कुछ कहना चाहता हूँ, और
समय का थोड़ा-सा अभाव है, इसके लिए मैं इस प्रकार से सबके बीच में आ रहा हूँ, तो अ, मेरी बात विषय से थोड़ी-सी इतर हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाह लेता हूँ, क्योंकि अभी जो विषय चल रहा है वो बहुत गंभीर विषय है और ऐसे में मैं बीच में आके बोलूँगा तो वो चीज़ सही नहीं है, मगर अभी क्या करें, ऐसी स्थिति अभी है। तो मोहित भैया जी, आप मुझे अनम्यूट नहीं करेंगे, म्यूट नहीं करेंगे, और यदि ऐसा हो तो आप चले जाने में बात कर लूँगा सबसे। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम आर्यवर्त सागर है। मैं दाहोद जिले से, गुजरात राज्य से हूँ और गत 2 ढाई वर्षों से मोहित भैया के साथ में हूँ और उनके सानिध्य में ही मैं यहाँ तक अभी गति कर पाया हूँ। तो कक्षा से संबंधित या कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी चीज हो या समाज में या हमारे परिजन में कुछ खुशी की बात हो, दुख की बात हो, तो हम लोग साथ में मिलकर चीजों की योजना बनाते हैं, उसका समाधान करते हैं और मोहित भैया के सानिध्य में रहकर ही हम बहुत सारी चीजों को क्रियान्वित करते हैं। तो मोहित भैया, ईश्वर की बहुत सारी कृपा है कि मेरे जीवन में एक मित्र के रूप में, भैया के रूप में, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में एक मोहित भैया जैसे मेरे को व्यक्ति मिले। तो हम लोग साथ में ही कार्य करते हैं और मैं मोहित भैया के घर पे 2-3 बार होकर भी आया हूँ। उनके घर परिवार को, उनकी खेतों को, वहाँ की सात्विकता को, मोहित भैया के जो पढ़ाने की शैली है, वहाँ सब सब चीजों को देखा और जिया है मैंने। तो ऐसे मुझे बोलना तो सही नहीं लग रहा है, मगर मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा ऊपर से आदेश मिला है बहुत सारी माताओं का, बहुत सारे महोदयों का, कई बार कॉल्स आए मुझे, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके बीच में एक विषय रखने चाह रहा हूँ। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अ, हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा चले आ रही है और हम लोग बड़ी तन्मयता से इस गुरु पूर्णिमा को या टीचर्स डे को बहुत अच्छे से बनाते हैं। यहाँ जब भी हमको मन में कृतज्ञता होती है तो हम उनके लिए कुछ लेख लिखते हैं या परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो पूर्व काल में हमारे यहाँ पर आश्रम व्यवस्था ही थी, है ना? तो वहां पर तो पूरा सब चीजें व्यवस्थित चल रही थी, मगर जैसे जैसे चीजें खराब होती गई, चीजों का दोहन होता गया, हम चीजों से छूटते चले गए, मगर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में वो अभी भी चीजें जीवित है। तो वैसे ही अभी हम गुरु पूर्णिमा तो बनाते हैं, मगर क्या हम उसको वास्तव में अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं, या आत्मसात किया भी तो हमने किस अंशों में किया, कितना किया है। तो ऐसे ही एक हमारे जीवन में गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में मोहित भैया भी है और भी ऐसे युवा है, युवतियां हैं जो बहुत कम आयु में शास्त्रों के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति और महर्षियों के प्रति कृतज्ञ होते हुए उनका अनुकरण कर रहे हैं, है ना? तो हमारे मोहित भैया भी उनमें से एक है। 25, 26, 27, 28 आयु में उन्होंने सब चीजें चालू करी और आज उनकी आयु 30, 31, 29 के आसपास है और इतनी शानदार स्थिति है। तो आपने देखा होगा कि हम हमारे पास में हीरा होता है या कोई एक बहुमूल्य अमूल्य रत्न होता है, जैसे कोहिनूर का नाम सुना हमने, वैसे ही बहुत सारे हमारे पास में रत्न होते, तो क्या हम उसको इसी छोड़ देते क्या? नहीं, हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। खेती में देख ले तो केसर की खेती होती है, कितनी मूल्यवान चीज है वो, उसका भी हम ध्यान रखते हैं, उसकी महत्वता को समझते हैं। वैसे ही मनुष्य के अंदर, आचार्यों के अंदर, सज्जन युवा युवती या कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई एक बहुमूल्य अमूल्य व्यक्ति होते हैं जिनकी बहुत महत्वता होती है। वैसे ही एक हमारे मोहित भैया भी है और उनकी क्या महत्वता है, आप सब अंदर से, आपकी आत्मा से सब अच्छे से जानते हो, मुझे ज्यादा व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग आशीष के रूप में मोहित भैया के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे और मन के भीतर से बहुत सारी आशीष देते होंगे और उनके लिए जो होता होगा आपकी ओर से करते होंगे, किंतु कुछ माताओं का, विशेष रूप से बहनों का, माताओं का भार दिया गया है मेरे ऊपर और कहा है कि सागर भाई, नहीं, आप ये चीज को ठीक से कराइए। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ विषय रख रहा हूँ। तो अभी मैं मोहित भैया के घर पे होकर आया हूँ। पहले तो मोहित भैया के गले में प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो बच्चों को भी पढ़ाते थे ट्यूशन में, और अभी संभवतः उन्होंने वो ट्यूशन भी पढ़ाना कम कर दिया है या तो फिर वो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। और खेती करते हैं, एक किसान व्यक्ति है और किसान व्यक्ति, उनकी खेती भी अलग अलग स्थान पर है, तो किसान व्यक्ति के जीवन में कितना संघर्ष रहता है और
कितना उससे उपार्जन होता है, कितना धनोपार्जन होता है और कितनी चीजें वो कर लेते हैं। इसके बीच में कभी अधिक बारिश गिर गई, या कोई जानवर आ गया, या कुछ वैसा हो गया, या कोई सी अ, अवांछित चीजें आ गई जिससे वो चीजें ठीक से नहीं चल सकी। तो ये सब चीजों से भी आप लोग अवगत होंगे। तो एक व्यक्ति कितना करेगा? तो अभी हम गुरु शिष्य परंपरा को लेके चल रहे हैं, और ऐसे में हमारे आर्य समाज के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर और भी ऐसे संगठन के अंदर ऐसे युवक युवतियां नहीं दिखती हैं जिस प्रकार से ऐसे युवा शक्तियां उभर कर आ रही है। तो ऐसे में जो भी सामर्थ्यशाली है, जो भी समर्थ है, ऐसे पुण्य आत्माओं को आगे आना चाहिए, और ऐसे पुण्य आत्माओं का स्नेह निधि के रूप में, या तो स्नेह आशीष के रूप में, या उत्साहवर्धन के रूप में, जैसा जिससे बन पड़े उनको कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। इससे दो चीज होगी, एक तो आपके ऊपर भी किसी न किसी रूप में जो भार सा आप अनुभूत करते हैं, क्योंकि मोहित भाई ने कक्षा के अंदर ऐसा माहौल बना रखा है। क्षमा चाहता हूँ, कक्षा की बहुत बहुत मार पड़ने वाली है मुझे। तो ज्यादा हम बात कर नहीं पाते हैं, और मोहित भाई की प्रवृत्ति प्रवृत्ति भी नहीं ऐसी है। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि सागर भाई, मेरी नहीं हो पाती अंदर से प्रवृत्ति, और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को गुरुकुल में ही कर दिया करें, नहीं हो पाती है भीतर से। मगर अब मोहित भी आपको बहुत जनों ने समझाया, मैंने भी समझाया, वो नहीं मानते। अब अंतोगत्वा हमको ये चीजों को करना चाहिए ऐसा। तो कुछ चीजें निर्धारित करी है, जैसे कि जो सामर्थ्यशाली है, जिसके पास में ऐसा लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, तो वो 1 माह में, 2 माह में, 1.5 माह में, जिसके जिसकी अनुकूलता हो, 3 माह में, तो वो मैं प्रति माह आर्ष मंतव्य अभ्युदय वाला जो समूह है, और एक आर्ष योग दर्शनम वाला जो समूह है, उनमें मैं मोहित भैया का क्यूआर कोड, बैंक का डिटेल, ये सब चीजें डाल दूंगा। और जो अभी समर्थ नहीं है, उदाहरण के रूप में मैं खुद को ले लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ, 3 महीने से भी मेरी सैलरी हुई नहीं है, क्योंकि मैंने सर से कुछ ऐसी चीजें डील की है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं होगा तब तक मैं उनको नहीं कर पाऊंगा। या समझो कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास में अभी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जरा भी चिंतित नहीं होइए, और अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि या किसी भी प्रकार का नीचा भाव नहीं लाएंगे। वो आराम से तन्मयता से मोहित भैया जैसा पढ़ा रहे उसको यथावत ऐसी पढ़ाई चालू रखे, और अच्छे से पढ़े वो, और मन में किसी भी प्रकार का भार नहीं लाए। हाँ, आपके पास में जो विद्या आ रही है, जो चीजें आ रही है, आप उसको आगे बढ़ाइए, किसी भी रूप में आप बढ़ा सकते हैं, तो आप इससे भी थोड़ा सा आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो सामर्थ्यशाली है, जिनको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो जिनकी जैसी यथाशक्ति हो, हमें राशि तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिसका जैसा मन हो, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत पर्व का देश है। कुछ ना कुछ पर्व आते रहते हैं, कई कार्यक्रम आ गया तो वो जाना ये जाना, हम छोटी छोटी सेविंग्स करके ही अपने जीवन को यापन करते हैं। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो वो वैसा कर सकता है। इसी के साथ में कुछ और बातें भी मैं कहूंगा। हम बस 2 मिनट मोहित भैया, क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल लेने दीजिए। आप देखेंगे कि हमारे आचार्य मोहित जी कितनी सुंदर सुंदर प्रिंटिंग्स बनाते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। डिजिटल युग के अंदर ये एक प्रकार की संक्रांति है, सकारात्मक क्रांति है। आज के युग में इस प्रकार से कोई एक अकेला व्यक्ति पढ़ा सब चीजें तैयार करता है, यूट्यूब के थंबनेल रेडी करता है, कक्षा कितनी सुंदर सुंदर आकर्षक चित्र बनाता है, इतनी उत्तम शैली से पढ़ाता है। इसके साथ में आप देखेंगे इनकी पढ़ाने की शैली कितनी गजब की है। और और भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, किसी एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं होती है, तो ये परमात्मा की महती कृपा है कि ऐसी पुण्य आत्मा हमारे साथ में है। तो क्या हमारा कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी ऐसा बनता है कि हम ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए कुछ करें। मोहित भाई तो सदैव मना ही करते आएंगे, और संभवतः मुझे डांट भी पड़ सकती है एकांत में, वो बड़े भाई की थपकार वाली। तो मुझे लगता है कि इसी पुण्य आत्मा के महत्व को हमको समझना चाहिए। और कक्षा में बहुत सारे जन हैं जो करना चाहते हैं, मगर उनको सोर्स नहीं मिल रहा था, और वो कुछ खुल के नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि उसमें अधिकार पूर्वक कोई कह नहीं पाता है। तो इसके लिए बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने मुझे कहा है, तो मैं साहस कर
जी। ओम। अच्छा, बस मैं अंत में एक बात कहूँगा, सागर भाई जी ने जितनी बातें बोली हैं मुझे उनका माइक बंद करना पड़ा अभी। मैं कभी गुरुकुल में नहीं गया हूँ, आज तक भी नहीं गया मैं। ना मेरी गुरुकुल से पढ़ाई हुई है, लेकिन मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ जो कभी भी झोली फैला सकता है आपके सामने, कभी भी, किसी भी चीज़ के लिए, राष्ट्र हित के लिए, अन्य हितों के लिए। लेकिन अपने स्वयं के लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं बनती कभी भी। हमारे गुरुकुलों में भी ये परंपरा रही है कि अ, कभी भी शिष्यों को बस्तियों में भेजा जाता था झोलियाँ लेकर, थैले लेकर, कि आप जाइए भिक्षा मांग के लेके आइए। इससे अहंकार की निवृत्ति होती थी। तो मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि अहंकार में ऐसे अकड़ा हुआ हूँ कि ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं बस एक बात बताऊंगा जो बहुत गंभीर बात है। मैंने बहुत सारे गुरुकुलों के ऐसे आचार्यों को देखा है, और भी बहुत सारे लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं अध्ययन अध्यापन के, बहुत बुरी हालत में हैं वो, उनकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। और जब वो किसी समूह में, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं उनमें, या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जब वो अपना क्यूआर कोड या सहायता के लिए जब वहाँ याचना करते हैं, तो मैंने उनके कमेंट्स पढ़े हैं वहाँ पर। हमारा ग्रुप तो बंद रहता है, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखता हूँ, जब वो साझा करते हैं, सहायता के लिए कामना करते हैं कि आप गुरुकुल के लिए दान दीजिए, विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दान दीजिए, तो आप यदि कमेंट पढ़ेंगे ना, हैरान रह जाएंगे। पता है लोग क्या कहते हैं? आ गए भिखारी मांगने के लिए। भिखारी ये देखो अब आ गई है, ये फिर मांगेंगे, मजे लेंगे उन पैसों से, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत खराब लगता है, भयंकर गुस्सा भी आता है कई बार ऐसी स्थितियों को देख करके। सागर भाई इस काम को पीछे 2-3 बार कर चुके हैं कक्षा में, मेरी अनुमति के बिना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात हो सकता है किसी को खराब लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी स्थितियाँ खराब हैं मेरी, या जैसी भी हैं, मैं हर स्थिति में प्रसन्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मेरी ओर से जितना हो सकता है आप सबके लिए मैं कत्र करता हूँ। लेकिन ये जो समूह में बीच बीच में 2-3 महीने में, 3-4 महीने में आकर जो सागर भाई या बाकी माताएं कहती हैं कि सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए आप सब लोग, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ। हमारा ग्रुप बंद रहता है, मान लीजिए आज सागर भाई कहीं से मेरा क्यूआर कोड ढूंढ करके ला के ग्रुप में शेयर कर दें, तो बाकी लोग जो कक्षा में नहीं जुड़ते ना, सबकी वही मान्यता बनती है, वही प्रवृत्ति बनती है कि देखो भिखारी, देखो आ गए ये मांगने वाले, इनकी तो यही काम है, इनका और कोई धंधा ही नहीं है, मांगने चल दे देते हैं, कभी भी क्यूआर कोड शेयर करने लगते हैं। ये स्थितियां हैं। और जिसकी प्रवृत्ति होती है देने की, दान की प्रवृत्ति होती है, उसको क्यूआर कोड शेयर नहीं किए जाते, वो साझा करके रखता है, वो संभाल के रखता है। मेरी बातें खराब लग सकती हैं किसी को, लेकिन आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत हृदय से, विनम्रता से। एक बात और भी है, कई लोगों ने कहा कि आप ना मंथली निश्चित कर दीजिए, आप महीने का निश्चित कर देंगे ना तब लोग आपको देंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी, क्योंकि यदि मैंने एक बार निश्चित कर दिया और ग्रुप बना दिया कि जब तक आप मंथली नहीं पे करेंगे, कक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा आपको। अगर मैंने ऐसा कर दिया बाई चांस, कल को आपको कक्षा में 10 लोग नहीं मिलेंगे, आप लिख के ले लीजिए। इसलिए अगर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। मैं कभी उन लोगों के ऊपर भार नहीं बनना चाहता, या मैं कभी ऐसी स्थितियां नहीं लाना चाहता कि अगर पैसे की बात आती है तो कितने लोग कक्षा में जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि सच में सामर्थ्य नहीं है बहुत सारे लोगों का। मुझे बहुत दुख होता है जब धन ना होने के कारण कोई व्यक्ति विद्या अर्जित नहीं कर पाता। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद झेला है उन चीज़ों को। मैंने बहुत सारे गुरुकुलों में बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, कितने लोगों से मेरा संपर्क है जो धन ना होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, विद्या नहीं मिल रही है उनको। अगर ऐसा निश्चित या निर्धारित करने लगे, मैं कर दूं यहाँ से, तो ये कक्षा में जो अभी 80-90 तक लोग जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी जो 80-90 लोग और पढ़ते हैं वहाँ से, तो ये लगभग 150-200 लोग सब हट जाएंगे। मैं निश्चित कर दूं कि यूट्यूब की कक्षाएं उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो मंथली पे करेंगे, जो महीने का मासिक मुझको देंगे, उनको ही मिलेंगी। नहीं जुड़ेगा कोई भी, स्थितियां ही ऐसी हैं। कुछ लोग करते हैं। मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूँ, पिछले दिनों बहुत खराब स्थिति मेरी रही, इसके कारण कक्षाएं बंद करनी पड़ी थी, ऐसी नहीं की थी। बहुत खांसी थी, बहुत भयंकर खांसी हुई, बहुत ज़्यादा, बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय भी सागर भाई ने ऐसे ही आके निवेदन किया था, तो आप में से कई सज्जनों ने सहायता की।
मैं आप लोगों का जीवन भर आभारी रहूँगा। हमेशा आपके प्रति वो समर्पण का भाव रहेगा जिसके कारण मैं अपना उपचार करा पाया। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब आप लोग कहते थे, कितने लोग तो बड़े खराब तरीके से कहते थे कि आप ध्यान नहीं रखते, अपना लापरवाही करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते थे। मैं कैसे बताता कि मैं कैसे उपचार कराऊं। जब अर्जित हुआ तो उपचार कराया, विधिवत ठीक हुआ, फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में कोई ये ना समझे कि मेरे भीतर क्रोध है, मेरे भीतर द्वेष है, मेरे भीतर कोई आपके प्रति कोई अन्य भावना है, किसी के प्रति कुछ नहीं है। बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार है, जैसा एक शिक्षक का छात्रों के प्रति होता है। जबकि आप तो बड़े हैं तो और भी मेरे भीतर तो और ज़्यादा श्रद्धा के भाव आपके लिए रहते हैं। इसलिए आप धूमधाम से पढ़ें, उस विद्या को खूब अच्छे से पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपको भार लगता है कि आप विद्या पढ़ के आपके ऊपर बोझ है, इस विद्या का प्रचार प्रसार करें धूमधाम से। अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने संबंधियों को, परिचितों को या अन्यों को आप खूब कक्षा चला सकते हैं, खूब लोगों को ये विद्या पहुँचाएँ, क्योंकि विद्या का पहुँचना ज़्यादा महत्व की बात है। ये दान, ये पैसा, ये मंथली पे करना, ये सब बातें गौण हैं। मुझे इन सब में ज़्यादा रुचि भी नहीं है। बाकी थोड़ा संघर्ष का समय है, बाकी सब चीज़ें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे, और मेहनत तो कर ही रहे हैं, आगे भी ठीक होंगी। ठीक है, अब मैं माइक ऑन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोग कहेंगे, क्षमा कीजिएगा। इसलिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। परमात्मा हम सबका कल्याण करें, हम सबकी सहायता करें।